हे गाइस, विनीत दिस साइड। तो अब हम आगे करेंगे हमारे 231। क्या है हमारा 231th ईडियम? मच अडू अबाउट नथिंग। क्या मतलब होता है? देखो, इससे पहले हम 230 तक कर चुके हैं, ब्लाइंड डेट तक। अब हम आगे करेंगे। तो मच अडू अबाउट नथिंग का मतलब होता है हंगामा खड़ा कर देना। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या करना, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। टू मेक अ फस। फस मतलब होता है हंगामा। ठीक है, हड़बड़ी खड़ी कर दी, हंगामा खड़ा कर दिया, चारों तरफ अफरा तफरी हो गई। ठीक है, लोग भड़क गए हैं। तो मच अडू अबाउट नथिंग टू मेक अ फस, ये इसका आंसर होगा। देखो, जो मैं आपको ये करा रहा हूँ सीरीज, डेली वो कैप के हिसाब से चला रहा हूँ। लंबी लंबी वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, टेंशन मत लो। मतलब कंटेंट बना रहा हूँ, वीडियो तो एक ही बार में लंबी बनाऊंगा, 2-3 घंटे की। तो अभी जो मैंने आपके लिए टारगेट रख रखा है, जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैंने आपका टारगेट रखा है ब्लैक बुक का 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मोस्ट रिपीटेड आपके एसएससी, बैंकिंग, DSSP, सीपीओ सब पे जो आते हैं 500 आपके क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ब्लैक बुक के मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो ये पहले हम इस ईडियम्स वाली को खत्म कर लेते हैं अच्छे से, फिर मैं आपकी एक लंबी पूरी ईडियम्स के जितने अभी तक एक से लेके जितने भी हैं 365 जितने भी है, वो सारे एक ही वीडियो में भी करा दूंगा एडजस्ट करके। ओके, तो आप देखो, नेक्स्ट है आपका जुदास किस। क्या मतलब होता है जुदास किस का? देखो, जुदास किस का मतलब होता है झूठा प्यार, फॉल्स लव। क्या मतलब होता है फॉल्स लव? फॉल्स लव झूठा प्यार। तो क्या होगा? वूइंग नहीं। और नैरो एस्केप मतलब, नैरो एस्केप मतलब होता है बड़े पास से बच जाना नहीं। रिलीजियस पर्सन नहीं। हाइपोक्रिटिकल, हाइपोक्रिट, देखो आपने वर्ड सुना होगा हिपोक्रेट। हिपोक्रेट, HYPOCRIT। हिपोक्रेट का मतलब होता है वो लोग जो आपको ऐसा दिखाते हैं कि हम आपके करीबी हैं और आपका भला चाहते हैं, बट वो हमारा भला नहीं चाहते। ठीक है, वो धोखेबाज होते हैं, वो दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। तो हाइपोक्रिटिकल अफेक्शन मतलब झूठी अफेक्शन, जो दिखा रहे हो कि भाई प्यार है, ये है वो है, बट कोई प्यार व्यार कुछ नहीं है। तो आपका आंसर हो गया सी। जल्दी जल्दी कवर करेंगे, सीरीज खत्म भी करनी है। नेक्स्ट है आपका टू हैव नो ट्रक विथ। अब देखो, टू हैव नो ट्रक विद का मतलब क्या है आपका? हाँ देखो, आपने क्या बोला, आपके समझ लो आपके ट्रक चलते हैं, बहुत सारे ट्रक चलते हैं। ये आपका एक ट्रक चलता है, ये आपके ये ट्रक चलते हैं। अब जहां से आपके ट्रक चलते थे ना, जिस रोड पर, ठीक है, या जिस एजेंसी के लिए, जिस कॉरपोरेशन के आपके ट्रक चलते थे, अब आपकी उनसे हो गई है लड़ाई। तब आप बोल रहे हो टू हैव नो ट्रक विद। अब भाई मैं कोई अपना ट्रक नहीं दूंगा, नो ट्रक। तो मतलब नई ट्रक दूंगा, मतलब कोई मैं अपना ट्रक नहीं दूंगा वहां पे, तो भाई हमारे बीच में कोई भी डीलिंग्स नहीं होगी। तो टू हैव नो डीलिंग्स विथ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है, तो बस ये इतना तो आसान था, और क्या था इसमें सोचने का। देखो, मैं आपको आसान से इजी मेथड बताऊंगा और वैसे ही आपको दिनचर्या के हिसाब से बताऊंगा, वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है टू क्लीन द ऑर्गेन्स टेबल्स। बहुत अच्छा है। क्लीन द ऑर्गेन्स टेबल्स का मतलब होता है टू क्लियर अवे करप्शन। क्लियर अवे करप्शन बहुत ही अच्छा है ये। एसएससी, DSSB, बैंकिंग में बहुत ही कम आया है, तो एक बार स्टार मार्क कर लो। पेपर मुश्किल बनेगा तो आएगा। बेसिकली ईडियम आपका क्या है? ईडियम ये है ऑर्गेन स्टेबल्स। ऑर्गेन स्टेबल्स का मतलब क्या होता है? टू क्लीन द ऑर्गेन स्टेबल्स मतलब क्लियर अवे करप्शन। कोई एक ऐसी जगह है, समझ लो कोई आपका ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस, और वहां बहुत ज्यादा करप्शन होती है। अब कोई बोल रहा है टू क्लीन दिस ऑर्गेन्स टेबल्स, मतलब यहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारो, सारी करप्शन को क्लियर करो। टू पर्द छुटकारा पाओ, क्लीन करो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स एब्यूज। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि IAS ऑफिसर्स होगा या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, उसने जो भी गंद फैलाया है, जो भी एब्यूजेस करे हैं लाइक करप्शन, उन सबको क्लीन करो। ये इसका मतलब हुआ। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अ फ्लाई इन द ओइंटमेंट। बहुत ही, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है भाई, आप भी स्टार मार्क कर लो। मतलब अब हम 7-8 दोस्त बैठे हैं, मौज मस्ती चल रही है। ठीक है, बढ़िया मौसम हो रखा है, मतलब डांस वांस सब कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। अब किसी बंदे ने पुरानी, या किसी बंदे ने ऐसी कोई बात बोल दी कि सबका मूड खराब हो गया। अब वहां पे माहौल बिल्कुल ही खराब हो गया। तो मतलब स्मॉल अनोयंस डेट स्पॉइल्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। इतना बढ़िया माहौल था, प्लेजेंट एक्सपीरियंस, सब चल रहा था, सब कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस ले रहे थे, इसने ऐसी बात कर दी। या फिर एक ऐसा पर्सन आ गया जिसे लोग पसंद नहीं करते, तो क्या हुआ, आप बोल सकते हो कि एक चीज है, सारी चीज बर्बाद कर दी, पूरा जो माहौल बन रखा था वो खराब कर दी। तो स्मॉल अनोयंस डेट स्पॉइल्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो ये आपका सी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट।
ऑफ द डीपेस्ट डाई, डीपेस्ट डाई का मतलब होता है, समझ लो डाई जो सर पे डाई लगाते हैं, तो वो डाई बड़ी डीप है, ठीक है। डीप मतलब बहुत ही डीप जा जाके लगा रहा, तो आप कह रहे हो यार ऊपर ऊपर से लगाइयो, वैसे तो बोलते हैं गहराई में जाके लगाइयो बालों में, बट आप बोल रहे हो ज्यादा डीप में मत जाइयो, डीप में जाएगा ना तो ये खराब हो जाएगी, ये नई टेक्नोलॉजी की है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से लगाओ बाल चमकते हैं। तो ऑफ द, मगर वो जा रहा है डीप में, तो ऑफ द डीपेस्ट डाई, जैसे वो डीप में जाके आपकी डाई लगा रहा है, डाई मतलब बालों में जो डाई करते हैं, ऐसे समझो आप, ठीक है, मैं समझा रहा हूं बस। तो आप तो क्या हो गया, बहुत ही बेकार कंडीशन हो गई बालों की, ऑफ द वर्स्ट और एक्सट्रीम टाइप, बहुत ही बेकार, बैड। बैड होता है जैसे आपको मालूम है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज बैड, इसका आपका कंपेरेटिव होगा वर्स्ट और इसका आपका सुपरलेटिव होगा वर्स्ट, WORST। तो आपका आंसर हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, क्या मतलब है स्पॉन्ज? भाई समझो ये बंदा था एक, मैं ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार, प्लेन टू पैरामाउंट के क्या ऑप्शन बताऊं, सबने बुक पढ़ रखी है, बट मैं आपको तब भी समझा रहा हूं कि मुझे मालूम है कि अगर इतने बच्चे तैयारी करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनके बुक नहीं समझ में आ रही होगी, तो मैं आपके लिए बुक आसान बना रहा हूं, या फिर आती है जिसे, वो ये पढ़ेगा तो उसे रिवाइज हो जाएगा, जो बीच का बच्चा है उसका तो भला ही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो पढ़ो, जब ज्ञान है तो बहुत अच्छे से लो और आप लोग स्कोर करो अच्छा, जिसकी कोई भी दिक्कत हो, इंग्लिश से रिलेटेड कोई ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, मैथ्स हो चाहे कोई भी हो, तो मुझे बता देना, आई विल गाइड यू, ठीक है। तो टू थ्रो अप द स्पॉन्ज मतलब ये एक पर्सन है, एक पर्सन है, अब इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, इसके हाथ में भी एक स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज होता है ना, इसे दबाते हैं, पानी सोख लेता है, फिर दबाओ तो पानी निकल जाता है, इसके हाथ में एक स्पॉन्ज है और इसके हाथ में भी स्पॉन्ज है, अब ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, इससे मारना है, ठीक है। लास्ट में मारते मारते इसने अपना स्पॉन्ज छोड़ दिया, जो मतलब हमने ये कंडीशन रखी थी इस कंपटीशन की कि जिसका स्पॉन्ज नीचे गिर गया या जिसने फेंक के मारा, जो मतलब जिसका गिर गया फेंक दिया वो हार गया, ठीक है भाई। तो इस बंदे ने गलती से ये फेंक दिया, तो ये तो बाहर हो गया, मतलब ये तो हार गया, तो टू एडमिट डिफीट, इसने अपनी जो हार है वो स्वीकार कर ली, एडमिट कर ली, सही है। बस ऐसे याद हो गया, आपका कंपटीशन था, दोनों के आगे स्पॉन्ज था, दोनों को ऐसे मुंह पे रगड़ना था, एक ने स्पॉन्ज खींच के मारा तो भाई वो हार गया, बस उसने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वैसे भी ऐसा होता है, बच्चे खेल रहे होते, जब कोई हार जाता है ना तो उसके हाथ में कुछ वो जमीन पे फेंकता है, ये मैं हार गया भाई, बस। नेक्स्ट, टू रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट मतलब होता है अपना हुक्म चलाना, किसी को अपने नीचे, मतलब किसी से काम कराना, किसी पे डोमिनेट करना, क्या करना, अपना हुक्म चलाना, अपने आप को सुपीरियर रखकर डोमिनेट करना, तो टू डोमिनेट। रूल का मतलब ही देख लो आप, टू रूल, आप किसी पे रूल कर रहे हो तो डोमिनेट कर रहे हो आप इसे, तो टू डोमिनेट, इसमें क्या समझाना था, कुछ नहीं था। पढ़ो, देखो पढ़ो, याद करो, आगे बढ़ो, ठीक है। फिर जब आप, मैं अलग अलग बुकें कराऊंगा, ब्लैक बुक कराऊंगा, इसी प्लेन टू पैरामाउंट कराऊंगा, ऐसी बख्शी भी कवर कराऊंगा, बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, ठीक है। तो जैसे मैं कराऊंगा ये सारी आपकी रिवाइज होगी, बस आप मेरे साथ चलते रहो, मैं तो डेली वीडियोस डालूंगा आपकी, ठीक है। देखो आप में से किसी ने कमेंट नहीं करा, बस कमेंट करके मुझे बता दो कि किस एग्जाम को टारगेट करें। एक बच्चे का कमेंट आया था DSSB को टारगेट करो आप, ठीक है, बट DSSB के कभी कोई एग्जाम नहीं आ रहे, सिर्फ पटवारी का आ रहा, उसके लिए पटवारी बी की वो वीडियोस बना दूंगा, बट आपको एक ऐसा एग्जाम बताओ जो अभी आ रहा हो और मैं उसके लिए तैयारी मतलब आपको करवाऊं, ठीक है ना। एक एक वो कैप सीरीज तो चलेगी, तो मैं आपको 2 वीडियोस दूंगा, एक सुबह एक शाम, ऐसे। बैट्स इन द बेल फ्राई, क्या मतलब होता है बैट्स इन द बेल फ्राई का, बताइए। बैट्स इन द बेल फ्राई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो जाना, क्रेजी, पागल हो जाना, मैड हो जाना, किसी चीज के ऊपर क्रेजी हो जाना, भाई मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मैं तो पागल हो गया, लेके ही मानूंगा, तो क्या हो गया, टू बी मैड। देखो जो चीजें मैं आपको रूट वर्ड से नहीं समझा सकता, जो चीजें मैं आपको निमोनिक से नहीं समझा सकता, वो आप याद कर लेना, क्योंकि आप वैसे भी याद ही करेंगे भाई सब, ठीक है, हम भी कभी स्टूडेंट थे। नेक्स्ट, टू हैव अ जॉन्डिस आई, जॉन्डिस आई का मतलब होता है आप, देखो आप किसी को देख रहे हो, 2 बंदे हैं, ठीक है, आप दोनों को समान आंखों से देखोगे ना, इक्वल आंखों से, बट आप किसी को जॉन्डिस आई से देख रहे हो, मतलब आप पक्षपात की नजर से देख रहे हो, तो टू बी प्रेजुडाइज्ड, प्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है पक्षपात की नजर से देखना, ड्यू टू रेस हो, ड्यू टू कलर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो पक्षपात की नजर से किसी को करना, अब किसी ने बोला भाई आप ना, ये 2 बंदे हैं, इन दोनों ने सेम गलती करी है, ठीक है, तो अब आप इसको पनिशमेंट दो, बट ये आपके चाचा का लड़का है, तो आप जॉन्डिस आय कर रहे हो, जॉन्डिस आय मतलब आप इसे फेवर में रख रहे हो और इसे पक्षपात के कारण आप इसे पनिशमेंट दे रहे हो, समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट, रैंक एंड राइफल, बहुत ही आसान, रैंक एंड राइफल याद रखना, ठीक है। तो जैसे कि रैंक एंड राइफल, और एक और याद रखो, मैन ऑफ स्ट्रीट, मैन ऑफ स्ट्रीट,
जब भी ये दोनों आ जाए STREET, मैं रैंक राइफल और मैन ऑफ स्ट्रीट, तो दोनों का मतलब होता है ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन, आम आदमी, कॉमन मैन। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाइए। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉमन पीपल, खत्म। कॉमन मतलब आम आदमी, कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पर्सन, आम आदमी। ठीक है, नेक्स्ट। टू एग ऑन, एग ऑन का मतलब क्या होता है? एग ऑन का मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए उकसाना, किसी को किसी चीज के लिए एग ऑन करना, इंसाइट करना, INCIT लिख लो, ये सारे वर्ड SSC DSSS भी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी को किसी चीज के लिए अर्ज करना, कि भाई उकसाना, वही कि तू कर, मनाना, अर्ज करना, किसी को परसुएड करना। सबके PERSUAD सबके मीनिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मगर सब बिल्कुल सेम है, सिनोनियम से लिख लेना, भूलना मत। किसी को इंस्टिगेट करना, किसी काम को लेके उकसाना, उसे इंस्टिगेट करना, INSTIGAT। तो आपका आंसर हो गया टू इंस्टिगेट, और कॉज टू प्रोसीड फर्दर, किसी को उकसाना कि आगे काम हो सके, फर्दर काम हो सके। देखो पहले बात एक बेसिक चीज बताता हूं, एक होता फार्दर, FARTHER, ये देखो फर्दर है ना, इसी को समझा रहा हूं। एक होता फार्दर और एक होता फर्दर, FURTHER, समझो। एक होता फार्दर FARTHER, एक होता FURTHER। इस फर्दर का मतलब होता आगे का। भाई फर्दर फ्यूचर में क्या सोचा आपने? फर्दर कौन सा कोर्स करोगे? तो आप बोलते हो मैं कंप्यूटर कोर्स करूंगा, मैं SSC की तैयारी करूंगा, मैं DSSS की करूंगा। और इस फार्दर का मतलब होता डिस्टेंस बताना, दूरी, फार, फार्दर, फार्देस्ट, दूरी। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, टू होल ओवर द कोल्स, टू हाउल ओवर द कोल्स। अब देखो इसको ऐसे याद रखो, समझ जैसे कि ना, देखो समझ लो कोट है, क्या है? कोट है ये, कोल्स को समझ लो कोट है। ठीक है, तो भाई ये आप स्कूल, आपके मम्मी ने आपको कोट दिलाया, आप कोट पहन के स्कूल गए विंटर में, और उस कोट में आपने क्या कर दिया? जब आप इसे कोट समझ रहे हो तो इसे होल समझ लो, आपने उसमें छेद कर दिए, होल कर दिए। अब क्या होगा? आपने उसमें पेन मार मार के होल कर दिया, अब क्या होगा? अब घर आओगे तो जो आपने करा उसके लिए आपको डांट पड़ेगी, पिटाई होगी। तो क्या हुआ? टू स्कोल्ड फॉर समथिंग डन रॉन्ग, जो गलत करा है उसके लिए कोई क्या कर रहा है? आपको स्कोल्ड कर रहा है। टू स्कोल्ड फॉर समथिंग डन, टू होल ओवर द कोल्स। ठीक है, बस सिंपल, ऐसे याद हो पाएंगे, वरना तो इतने सारी है वो क्या है, कैसे करोगे भाई? ठीक है, इतनी सारी वो क्या है, कैसे कर पाओगे? नेक्स्ट है टू ड्रॉ अ बीड ऑन। ये थोड़ा ना, जैसे कि समझ लो मैं हूं और मेरा कोई अपोनेंट है और मैं किसी कंपटीशन में, तो ये इडियम वहां पे यूज होता है, टू ड्रॉ अ बीड ऑन। मतलब अब मेरे अपोनेंट पे, मुझे से मैं बॉक्सिंग कर रहा हूं समझो, तो मुझे अपने अपोनेंट पे, जो मेरे सामने मेरा दुश्मन है या जो भी मेरा कॉम्पिटिटर है, उसके उस मेरे को अपना कैसे रखना पड़ेगा? उस पर बहुत ही तगड़ा एम रखना पड़ेगा। ड्रॉ अ बीड ऑन मतलब बहुत ही तगड़ा एम रखना, टू टेक केयरफुल एम एट, सावधानी से पूर्वक, बिल्कुल बारीकी से एम रखना उस पर, वरना अब हम ही हार जाएंगे, हमारी पिटाई हो जाएगी। ठीक है, डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी क्या होता है? फैबियन पॉलिसी होती है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, डिलेइंग, DELAYN, अब DELAYING, जिसको स्पेलिंग में दिक्कत हो, मतलब राइटिंग समझ में ना आ रही हो, तो मैंने स्पेल कर दिया आपके लिए, डिलेइंग डिसीजंस। मतलब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो यार, कोई मकान ले रहा है, उसके कागजात बना रहा है, रजिस्ट्री करा रहा है, बट वो डिले करेंगे, डिले, जब तक आप उसमें कुछ उनको ग्रीस द पाम ना करो, उनको ब्राइब ना दो, वो डिले करेंगे। तो दैट इज पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। ये रेफर होता है आपके, जैसे रेड टेपिज्म है वैसे आपका रेफर होता है गवर्नमेंट ऑफिस या ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को। फैबियन पॉलिसी मतलब पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। पॉलिसी ऑफ कॉशियस परसिस्टेंस मतलब बिल्कुल ध्यान पूर्वक वो काम करेंगे तो वो रिजल्ट करेगा किस पे? फैबियन पॉलिसी में। पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, बड़ा डिले काम होगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। डिक्टेटोरियल, डिक्टेटर मतलब जो आपको हुकुम करता है। डिक्टोरियल पॉलिसी मतलब जो आप पे डोमिनेट करती हो, नहीं। डेमोक्रेटिक पॉलिसी मतलब लोगों के द्वारा चुनी पॉलिसी, जो डेमोक्रेसी के को दिखाती हो, नहीं। सिस्टम से चली हुई, सिस्टमैटिक, बिल्कुल सही ढंग से सीक्वेंस में चली हुई, नहीं। पॉलिसी ऑफ कॉशियस परसिस्टेंस मतलब बिल्कुल अब बारीकी से हर कोई, जैसे आप लोन ले रहे हो तो बोलेगा ये डॉक्यूमेंट दो, ये डॉक्यूमेंट दो, तो कॉशियस परसिस्टेंस से काम होगा तो बड़ा डिले काम होगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, दोनों ऑप्शन में मिलते हैं एग्जाम में, ये भी ऑप्शन में होगा, ये भी ऑप्शन में होगा, मैंने दोनों बता दिए आपको। नेक्स्ट, टू प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है अपीज द मासेस, मतलब लोगों को खुश कर देना। ठीक है, अपीज द मासेस, लोगों को खुश कर देना। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप लोगों, मतलब आपको प्रेज मिल रही है, लोग आपको क्या कर रहे हैं? लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, लोग आपसे खुश हो गए हैं, PRAISE।
तो आपने क्या करा, देखो मैं बताता हूँ, कहते हैं प्ले टू द गैलरी का मतलब बहुत बड़ी जनता मेरे आगे बैठी है, मैं स्टेज में खड़ा हूँ, मैं भाषण दे रहा हूँ, तो लोग मेरे ताली बजा रहे हैं, ये वो है टू प्ले टू द गैलरी। मैंने जो लोग इंटेलिजेंट है मैंने उनका ध्यान तो ले ही लिया था भाई, जो इंटेलिजेंट है वो तो मेरे जोक समझ ही जाएंगे, बट जो बेचारे बच्चे कमजोर हैं, ठीक है, जो नहीं समझ पा रहे, इंटेलिजेंट नहीं, मैंने उनका भी ध्यान खींच लिया। अब समझ लो टीचिंग है। अब आप लोग मेरे से क्यों पढ़ोगे, जो इंटेलिजेंट है वो तो पढ़ ही रहा है कि चलो वो समझ जाएगा, हाँ भाई नॉलेज है, बंदा पढ़ा रहा है, बट जिसे समझ में नहीं आ रही बुक की, अगर उससे दिमाग में आ गई तो वहां से मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा ना। तो टू ट्राई, अब देखो टू प्ले इन द गैलरी नहीं, टू डिस्टर्ब पीपल बिल्कुल गलत। अब बचे दो ऑप्शन, कैसे काटोगे, देखो टू ट्राई टू विन एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, यार जो बंदा जिसके पास नॉलेज है, जो अच्छा पढ़ाता है, वो इंटेलिजेंट लोगों को तो समझा ही देगा। असली मजा तो वो है ना, असली स्किल तो वो है कि जब आपके पास नॉलेज है और आप उन बच्चों को समझा रहे हो जिनको समझने में दिक्कत होती है। तो टू ट्राई टू गेट द एप्रिसिएशन फ्रॉम द लीस्ट इंटेलिजेंट पीपल, जो कमजोर हैं उनको भी आपने खुश कर दिया, उनसे भी एप्रिसिएशन ले रहे हो, ये आपका आंसर। अच्छी लग रही हो वीडियो तो भाई लाइक करना, ठीक है। पायरेक विक्ट्री, पायरेक विक्ट्री मतलब एक ऐसी जीत, लड़ाई हुई, वॉर हुई, बट एक ऐसी जीत हुई आपकी जिसमें आपका सब कुछ लुट गया, आपको बहुत मतलब महंगी कॉस्ट पड़ी उसकी। मतलब आपने वॉर लड़ी, आपके सैनिक थे 10,000, ठीक है, 9,000 गए ऊपर आसमान में, ठीक है, बचे कितने हजार, बट आप जीत गए हो। तो आपको तो बहुत बड़ा मतलब लॉस हो गया ना एक तरीके से, बड़ी महंगी विक्ट्री पड़ी आपको, बड़ी महंगी जीत थी, तो विक्ट्री एट हाई कॉस्ट। नेक्स्ट, गो टू द हॉल होक, बहुत ही अच्छा इडियम है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, थॉरोली कुछ करना, टू डू समथिंग कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, टू डू समथिंग थॉरोली, ठीक है। नेक्स्ट, टू बाइट वंस लिप्स, टू बाइट वंस लिप्स का मतलब क्या होता है, देखो एग्जाम सेंटर पे हो या कोई आपको डांट रहा, आप क्या कर रहे हो, अपने होठों को बाइट कर रहे हो यू करके, तो आप क्या कर रहे हो, अपने इमोशन को दबा रहे हो, या फिर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने होठ दबा रहे हो। तो ट्रू रिप्रेस, रिप्रेस वंस एंगर, एंगर को दिखाना थोड़ा सा दबाकर, और अपने किसी इमोशन को थोड़ा ऐसे आप लिप्स के थ्रू ऐसे दबा के कम भी कर रहे हो, और उस सामने वाले को भी पता लग रहा है कि आप गुस्से में हो, ठीक है। तो टू रिप्रेस वंस एंगर्स और अदर इमोशन भी आंसर। नेक्स्ट, टू होल्ड समवन इन लीश, क्या मतलब होता है टू होल्ड समवन इन लीश, इसका मतलब होता है किसी को रिफ्रेन कर लेना, किसी को कर्ब करना, कर्ब मतलब होता है रोकना, रोक दिया किसी को कि भाई ये मत करो, प्रिवेंट कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं भाई मैंने तुझे रोक दिया, तू ये काम नहीं करेगा। टू होल्ड समवन इन लीश मतलब होता है कर्ब करना, रोकना, रिस्ट्रेन करना, किसी को रिफ्रेन करना, बोलना, जैसे बोलते हैं ना इस चीज से परहेज है भाई, इस चीज को नहीं करना तूने, तो उसे रोक दिया, रिस्ट्रेन कर, इससे कर्ब कर, तीनों आपके वो हैं सिनोनिम्स है, तो तीनों याद कर लेना, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करें चीजें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बता देना। तो चलिए गाइस आगे मिलते हैं, थैंक यू।